Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9. We are doing chapter number 6 with the topic of solution. Tomorrow we did the types of solution. There are 9 types of solution that were gas into gas, gas into liquid, gas into solid, then liquid into gas, liquid into liquid, and liquid into solid, then solid into gas, solid into liquid, solid into solid. और फिर उसके बाद हमने ये एक्सप्लेन किया कि जो रिज़ल्टिंग सोल्यूशन होगा उसकी नेचर कैसी होगी या उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखने में वो कैसा होगा। तो जो टाइप सॉल्वेंट की होगी, अगर सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, तो रिज़ल्टिंग सोल्यूशन की अपीयरेंस भी वैसी ही होगी, या तो वो गैस की फॉर्म में होगा या लिक्विड की फॉर्म में या सॉलिड की फॉर्म में, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। अब जब हम ये बात करते हैं गैस इनटू गैस, तो मतलब सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस ही है। अगर कहते हैं गैस इनटू लिक्विड, यानी गैस स्मॉल क्वांटिटी में है, वो सॉल्यूट होगा, और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट होगा, और रिजल्टिंग सोल्यूशन भी लिक्विड की फॉर्म में होगा। सो tomorrow we have to do the types of solution in detail: solution of gases, solution of liquids and solution of solids. लेकिन ये टॉपिक करवाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं एक दूसरा टॉपिक आपको पहले करवाऊँ कि यूनिट, कि जो भी हम सॉल्यूट डिज़ोल्व करेंगे या सॉल्वेंट होगा उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। तो जब मैं आपको करवाऊँगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो जब उसका यूनिट आएगा तो आपके लिए वो समझना मुश्किल होगा कि इसका क्या मतलब है। सो आई डिसाइडेड टू डू द यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट फर्स्ट, कि हम पहले जो है यूनिट्स को एक्सप्लेन करें, उसके बाद वी गो बैक टू द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि उसमें क्या है। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स का मतलब है कि सॉल्यूट का यूनिट क्या होगा जिस सॉल्यूशन में उसे डिज़ोल्व करेंगे, या सॉल्वेंट का यूनिट क्या होगा। ठीक है। सो बाय कंसंट्रेशन और यूनिट वी मीन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट present in given amount of solvent or solution is called concentration of solution. ठीक है। यूनिट उसके डिस्क्राइब। अब यूनिट को जो है, देयर आर मैनी मेथड टू, परसेंटेज में भी यूनिट बताया जाता है, मोलैरिटी भी है, मोलैरिटी भी होती है, नॉर्मेलिटी भी होती है। दीज आर डिफरेंट यूनिट जो आप हायर क्लासेस में करेंगे। लेकिन in this chapter we will do only percentage and molarity। और परसेंटेज से तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि मीन के 100 ग्राम ऑफ वाटर में या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, यानी टोटल सोल्यूशन इतना बनाना कि उसको ऐड करने के बाद टोटल क्वांटिटी जो है वो 100 हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ग्राम ऑफ वाटर इन 90 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट कम क्वांटिटी में, इन 90 ग्राम ऑफ वाटर इज सॉल्वेंट इन अ ग्रेटर अमाउंट टू मेक टोटल ऑफ 100। तो ये 10% सोल्यूशन होगा, क्योंकि 10% डिज़ोल्व हुआ है सॉल्यूट का। ठीक है। जितना डिज़ोल्व सॉल्यूट का होगा उतने ही हम उसको कहेंगे कि इतना परसेंट सोल्यूशन है, और टोटल जो सोल्यूशन का अमाउंट बनानी है, क्वांटिटी बनानी है, वो टोटल उसका 100 आना चाहिए। सो टुडे वी विल डू द परसेंटेज, के परसेंटेज में जो है एक्चुअली कैसे एक्सप्रेस करना है, और व्हाट आर 4 वेज of expressing the percentage of a solution. Now we come to the point कि by percentage of a solution we mean the mass or volume of solute dissolved in 100 gram or 100 centimeter cube of solution. I am repeating it again. By the percentage we mean ऑफ सोल्यूशन वी मीन द मैस और वॉल्यूम, यानी वो मैस भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, और वॉल्यूम लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन जो है वो ग्राम्स में यानी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, और सेंटीमीटर क्यूब जहाँ आएगा तो इसका मतलब वो वॉल्यूम का यूनिट है, और ग्राम्स जब आएगा तो इसका मतलब आपको पता है कि वो मैस का यूनिट होता है। फिज़िक्स में आपने यूनिट की है। ठीक है, क्लियर। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट करना है कि हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ कि ये जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए ये एक बना के रखा है, ये आज की डेट नहीं है, सॉरी ये कल का डेट है, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, तो अब परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के 4 वेज़ हैं। डिपेंड करता है कि सॉल्यूट किस फॉर्म में है और सॉल्वेंट किस फॉर्म में है। अब अगर हमें एक बनाना है, हम डिज़ोल्व करते हैं 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100% सोल्यूशन, यानी आप 90 और 10 को आप टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो इसके हम एक्सप्रेस करेंगे 10% मैस बाय मैस, क्योंकि दोनों में ग्राम है, ठीक है। तो इसके लिए भी एम यूज़ करेंगे और ग्राम के लिए आपको पता है यूनिट मैस होता है, तो हम कहेंगे 10% मैस बाय मैस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, जितना ये हमने डिज़ोल्व किया, ठीक है। आपने फोकस करना है इन पॉइंट्स पे। फिर अगर हम 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल डिज़ोल्व करते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो इसको हम कहेंगे कि ये 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, ठीक है। दोनों देखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, आपने इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब इसका मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सोल्यूशन है। इफ़ वी डिज़ोल्व 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो इट्स मीन जी फॉर मैस, ग्राम मैस, और सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, मैस बाय वॉल्यूम। तो आप इसको इस तरह, ये फर्स्ट वे है परसेंटेज को एक्सप्रेस करने का, ये सेकंड वे है, ये थर्ड है और ये 4 है, ठीक है। इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। Now fourth one is 100 centimeter cube of alcohol in 100 grams of 10 centimeter cube of alcohol in 100 gram of solution। तो ये देखें सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बाय ग्राम मैस, 10% वॉल्यूम बाय मैस। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको इसकी पूरी, आपने इसको रीड करना है इस टॉपिक को, परसेंटेज को, कि ये परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के 4 वेज़ हैं मैस बाय मैस। और वो आपने किससे जज करना है कि गिवन अमाउंट से, अगर ग्राम दोनों ग्राम में है तो मैस बाय मैस, सेंटीमीटर क्यूब में दोनों हैं तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और अगर फर्स्ट ग्राम में है तो मैस और सेकंड अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो वॉल्यूम, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को हम वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है और ग्राम जो है वो मैस का यूनिट है। अगर दोनों 1 सेंटीमीटर क्यूब में है तो पहले वाले को कंसिडर करेंगे वॉल्यूम बाय मैस। So these are the 4 ways to express the percentage of a solution। अब आपके माइंड में ये होगा कि परसेंटेज का ये वॉल्यूम, तो जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करवाऊंगी और उसके साथ अगर मैस बाय वॉल्यूम लिखा हुआ आ जाता है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा या मैस बाय मैस और वॉल्यूम बाय मैस, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। ये कंसंट्रेशन के यूनिट हैं परसेंटेज के लिए। और परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे? बाय द परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन वी मीन द मैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व। अब बेसिकली सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है इन 100 ग्राम्स और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये 4 वेज हैं। अब इसी को देखते हुए हम सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.3, राइट 4 वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। वो 4 वेज वही हैं जो आपको मैंने अभी बताए हैं, मैस बाय मैस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस। तो वो 4 वेज हैं टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ ways to express percentage. Next is a saline solution is administered intravenously to a person suffering from severe dehydration, यानी ये एक उसमें ड्रिप लगाई जाती है जिन्हें लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है। दिस इज़ लेबल्ड एज 0.85% मैस बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड। व्हाट डज इट मीन? तो आपने रीडिंग करनी है
इस परसेंटेज के पूरे टॉपिक की। और जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो दिस इज़ योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योर ओन। आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये बताऊंगी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। रीड दिस पैराग्राफ ऑफ परसेंटेज केयरफुली एंड यू विल, इट इज़ वेरी इजी, यू विल केम टू नो कि व्हाट इज़ दिस मीन। मैथ्स बाय वॉल्यूम का तो मतलब आपको समझ आ गया होगा। 0.85%, ये आप एग्जांपल्स जब पढ़ेंगे तो आपको ये इसकी समझ आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।